Hello everyone, I'm Divya and today I'll be comparing these eyeshadows. So basically मेरी एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग सम पिंक eyeshadows and silverish whitish eyeshadows, तो इसलिए आज मैं ये सारे के सारे कंपेयर करने वाली हूँ सो दैट आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए एंड आपको इनमें से कोई eyeshadow टॉपर लेने में हेल्प मिल जाए. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन. मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करने वाली हूँ इस eyeshadow से जो कि है स्विस ब्यूटी की तरफ से और ये उनका कुशन मूस शैडो है. नाउ दिस इज़ अ वाइटिश सॉर्ट ऑफ अ शैडो. इसका बेस तो वैसे वाइट है बट इसमें ना रिफ्लेक्सेस बहुत ही अलग अलग कलर के आते हैं जो भी आपको इतना क्लियरली नहीं दिख रहे होंगे, स्वॉच पे पता चलेंगे. इसमें पिंकिश एंड पर्पलिश रिफ्लेक्सेस आते हैं. देखो यहाँ पे आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा एंड एप्लीकेशन पे अभी आप देखना. सो डू यू सी दिस कि इसमें कैसे पिंक और पर्पल के वो रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं और इस वजह से बहुत ही प्रिटी लगता है आई शैडो. इसमें वैसे बेस तो वाइट है लेकिन वो वाइट बेस ना बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से ज़्यादा वाइटिश ये नहीं दिखता है एंड सिर्फ वो ग्लिटर पार्टिकल्स का पॉप आता है. सो बहुत ही प्रिटी आई शैडो लगता है, एकदम फेयरी वाइब्स आती हैं इससे. एंड हियर इज़ अ क्लोजर लुक. तो यहाँ पे वो पिंक के रिफ्लेक्सेस आपको दिख रहे होंगे. सो अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं स्विस ब्यूटी के ही एक दूसरे आई शैडो से. यहाँ पे आपको इस स्टिकर से भी आइडिया लग जाएगा कि कैसा सा शेड होगा. सो ऐसे वाइटिश सॉर्ट ऑफ है. 04 मून रिप इसका नाम है और ये ना वैसा ही मिलता जुलता शेड है. और इसके रिगार्डिंग मेरे को क्वेश्चंस भी आते हैं कि मतलब ये स्टिक को इससे कंपेयर करके दिखाओ कि ये कितने ज़्यादा सिमिलर हैं या कितने डिफरेंट हैं. लिड के साथ ऐसे आता है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी सिमिलर इफेक्ट आपको दिख रहा होगा कि देखो वाइट कलर का इसका बेस है लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े पिंकिश सॉर्ट ऑफ आपको दिख रहे होंगे. सो देखो सिमिलर सा इफेक्ट आ रहा है लेकिन एक चीज़ क्लियरली जो आप नोटिस कर पाओगे कि ये वाला ज़्यादा पिगमेंटेड है, इसमें ज़्यादा कलर उभर के आ रहा है और ज़्यादा ब्लिंग इसमें दिखाई दे रहा है. सो पिगमेंटेशन भी इसकी ज़्यादा है, ब्लिंग भी इसका ज़्यादा है. थोड़ा और अप्लाई करके मैं इवन कर देती हूँ. सो यहाँ पे आप देख सकते हो. सो देखो कलर ज़्यादा आ रहा है, ब्लिंग भी ज़्यादा आ रहा है, बेस कलर भी अब ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो आप कह सकते हो कि ये जो स्टिक है ना 04 मून रिप, ये इसी वाले आई शैडो का स्टिक वर्जन है. दोनों बहुत ही सिमिलर टाइप के इफेक्ट्स देते हैं, बस ये कि ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड ज़्यादा ब्लिंगी है. तो अगर आपको हल्का इफेक्ट चाहिए तो आप ये वाला आई शैडो ले सकते हो, मतलब ये मूस वाला आई शैडो ले सकते हो. लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा ब्लिंग चाहिए, ज़्यादा इंटेंसिटी आपको चाहिए तो फिर आप ये स्टिक लेना. एक और फ़र्क इन दोनों में ये हो जाता है कि ये वाला आई शैडो तो सेट नहीं होता है लेकिन ये स्टिक्स जो है ना ये वाली थोड़ी देर में सेट हो जाती है तो फिर ये मूव नहीं करती हैं. अब ज़्यादा रगड़ोगे तो ऑब्वियसली ग्लिटर पार्टिकल्स थोड़ा मूव करने लग जाएंगे बट ये तो खैर आसानी से ही मूव कर जाएगा. यहाँ पे वैसे मैंने इसकी इंटेंसिटी कुछ बिल्ड नहीं करी थी. सो नॉर्मल इफेक्ट ये है, आप चाहो तो इसको और थोड़ा ब्लिंगी बना सकते हो. अब हम चलते हैं स्विस ब्यूटी के दूसरे कुशन आई शैडो पे. इसका नाम है 04 अल्ट्रा लाइलैक एंड बाय द वे डिड आई टेल यू द शेड नेम ऑफ दिस वन. इसका नाम है 01 स्टार गेजर. सो ये लाइलैक शेड है. बेस से ही आपको यहाँ पे दिख सकता है कि बेस कलर इसका लाइलैक है. साउंड से आपको पता चल रहा होगा कैसा सा टेक्सचर है इसका. सो देख लो कितना लाइलैक सॉर्ट ऑफ शेड है इसका. एंड जो यहाँ पे ब्लिंक दिख रहा है वो सिल्वर का दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पे स्वॉच कर लेते हैं. तो अब इन दोनों में ये फ़र्क देखना कि सबसे पहले तो मुझे इसकी इंटेंसिटी कम लगी. दूसरी चीज़, इसमें जो शिमर पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग कलर के हैं. पिंक के सबसे ज़्यादा हैं, देन थोड़े सिल्वर भी हैं, थोड़े से पर्पल भी हैं. यहाँ पे आपको शिमर पार्टिकल सिल्वर कलर के दिखाई देंगे. तो इस वजह से जब मैंने इसकी रिव्यू वीडियो भी फिल्म करी थी ना तो मैंने उसमें डिटेल में बताया था एंड मैंने तब भी कहा था कि अगर इन दोनों में से पिक करना हो तो मैं इसको पिक करूँगी बिकॉज़ ये उतना ज़्यादा ब्लिंगी नहीं दिखता है. ठीक है, इसका इफेक्ट ज़्यादा आता है. आप पैन में अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या ही इसका इफेक्ट आएगा, यू नो एक वाइटिश सा शेड ही तो है. बट एक्चुअल में जब आप यहाँ पे स्वॉच करोगे एंड कंपेयर करोगे तो इससे ज़्यादा ब्लिंग तो इसमें दिखता है. एंड क्या होता है ना कि इसका बेस कलर ही लाइलैक है, फिर उसमें थोड़े से शिमर के पार्टिकल्स है सिल्वर कलर के, तो उतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट नहीं आता, इस वजह से ब्लिंग उभर के नहीं आते. लेकिन इसमें बेस वाइट है, फिर वो पिंक कलर के शिमर पार्टिकल्स है तो वो थोड़ा ना कॉन्ट्रास्ट सा हो जाता है जिसकी वजह से अलग से इफेक्ट आता है. सो दिस विल गिव यू अ मोर इंटेंस इफेक्ट. इसका इफेक्ट थोड़ा सटल साइड पे आ जाएगा. एंड ये पिंकिश साइड पे नहीं है, ये लाइलैक साइड पे ही है. एक चीज़ और कि ये लाइलैक शेड जो आप देखोगे ना यहाँ स्वॉच होने पे ब्राइट नहीं है, ये थोड़ा डल साइड पे आएगा कि न्यूट्रल टोन्स की तरफ आ जाएगा. देन स्विस ब्यूटी की बात चल रही है और पिंक आई शैडो की बात चल रही है तो हम ये वाला शेड भी कंपेयर कर लेते हैं विच इज़ कॉल्ड ट्वाइलाइट बीम. तो यहाँ आप स्टिकर से ही आइडिया लगा सकते हो किस टाइप का ये शेड होगा. पिंक एंड पर्पल की तरफ ये लीन करता है. सो आप यहाँ ट्यूब में ही देख पाओगे कि ऐसा पिंक कलर का इसका बेस दिख रहा है एंड देन इसमें पर्पल कलर के शिमर पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे एंड थोड़ा सा ब्लू का हिंट भी आता है इसमें. यहाँ पे स्वॉच कर लेते हैं.
सो दिस इज़ हाउ द शेड लुक्स लाइक। सो आप देख सकते हो कि क्लियर डिफरेंस है। यहाँ पे तो वो थोड़ा वाइट बेस आ जाता है, लेकिन यहाँ पे बेस पूरा पिंक कलर का ही है। देन इसमें पर्पल कलर के शिमर पार्टिकल्स डले हैं, ब्लू कलर के शिमर पार्टिकल्स डले हैं। सो बहुत ही अलग अलग टाइप के रिफ्लेक्सेस इसमें आपको दिखाई देंगे, लेकिन एक क्लियर कट डिफरेंस है कि ये पिंक साइड पे आ जाता है, जबकि ये वाला वाइट एंड सिल्वर साइड पे आता है और फिर उसमें थोड़े पिंक कलर के पार्टिकल्स हैं। तो बेस कलर में तो क्लियर डिफरेंस है। सो आप अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग इन दोनों में से चूज़ कर सकते हो। एंड हियर्स अ क्लोजर लुक। एक चीज़ और भी आप क्लियरली नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जेली स्टिक जो है वो ज़्यादा इंटेंस है, कुशन आई शेडोज़ उतने इंटेंस नहीं है इन कंपैरिजन। देन स्विस ब्यूटी का एक और ये कुशन आई शेडो स्वॉच कर लेते हैं। वैसे ये ना काफ़ी डिफरेंट शेड है इनसे, बट स्टिल इन केस आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ जाए इसके रिगार्डिंग और फिर आप कमेंट करोगे, तो उससे पहले मैं ही स्वॉच करके दिखा देती हूँ। दिस इज़ शेड 06 इलेक्ट्रिक क्रोमा। यहाँ पे आप देख सकते हो कई लोगों को ये शेड बहुत पसंद आता है, मुझे उतना पसंद नहीं है अपनी आईलिड्स पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल ना फिर ये थोड़ा डल लुक देने लग जाता है। पैन में तो ऐसे बहुत सुंदर लगता है, लेकिन आईज में मुझे लगता है थोड़ा डल लुक देता है। इस वजह से मैं लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ, बट आई नो कई लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है। सो आप देख सकते हो इसका बेस वैसे जो है ना ऐसा ब्लू कलर का नहीं है, वो पैन में आपको ऐसा दिख रहा होगा। बेस इसका थोड़ा मरूनिश टाइप में आ जाता है, मरून कह लो या ब्राउन कह लो। एंड देन फिर ये ब्लू कलर के शिमर पार्टिकल्स डले हैं। यहाँ पे स्वॉच कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो बेस कलर कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पैन में आपको अभी ऐसे ब्लू दिख रहा होगा, बट ये टेढ़ा करके जब आप देखोगे तो इस टाइप का बेस कलर इसका हो जाते हैं। जैसे अगर मैं इसको खोलूँगी तो मैंने जो ऐसे रखा है ना, ऐसे होल्ड कर रखा है, इस टाइप का कुछ बेस कलर होगा। और ये ऊपर से जो आप देख रहे हो ये बेसिकली इसके शिमर पार्टिकल्स के रिफ्लेक्स हैं। इसको मैं थोड़ा और बिल्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि बेस कलर कैसा आ रहा है, ब्राउनिश सॉर्ट ऑफ सा आ रहा है, एंड देन उसमें ब्लू कलर के शिमर पार्टिकल्स डाले हैं। सो इस वजह से एक्चुअली मुझे अपनी आईलिड्स पे अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज आई फील कि ब्राउन से कलर की वजह से, या फिर जो भी बोलोगे इसको, ऐसा थोड़ा डीपर साइड पे जो कलर आ रहा है ना, इससे आईलिड्स को थोड़ा डल इफेक्ट मिलता है। मुझे ना ऐसे आई शेडोज़ लगाने पसंद है जिससे आईलिड का स्पेस बड़ा दिखे, इससे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डल इफेक्ट आने लग जाता है। क्लियर का डिफरेंस है, ये बाकी आई शेडो से बिल्कुल मैच नहीं करता है, बट जस्ट टू क्लियर योर कन्फ्यूजन कि किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए मैंने कंपेयर कर दिया कि देख लो ये वाला जो शेड है स्विस ब्यूटी का, ये इससे एक्चुअली डिफरेंट है। बेस कलर में देखो डिफरेंस मिल जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ बाकी ये दो कुशन आई शेडोज़ को भी ना थोड़ा और बिल्ड कर देती हूँ, इन केस डिफरेंस इसमें इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। तो अब आप और क्लियरली डिफरेंस देख पाओगे। देखो जब मैंने इनको बिल्ड भी किया तो इसका बेस कलर एकदम से बिल्ड अप हो गया, लेकिन इसका बेस कलर बिल्ड अप नहीं हुआ है, बिकॉज इसमें बेस कलर बहुत हल्का है। ऐसा लगता है कि एकदम ट्रांसपेरेंट सॉर्ट ऑफ ही है, मेनली वो शिमर पार्टिकल्स ही हैं डले हुए, लेकिन इसमें तो देखो दिखाई देता है वो बेस कलर। इसके बाद मेरे पास मार्स और स्विस ब्यूटी के और भी आई शेडोज़ है यहाँ पे, लेकिन इनके शेड्स थोड़े डिफरेंट है, तो इस वजह से इनको बाद में हम देखेंगे। पहले हम ये वाले आई शेडोज़ देख लेते हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है। दीज आर फ्रॉम फॉरएवर 52 एंड डैज़ल डॉट ग्लिटर बोलते हैं इनको। यहाँ पे मैं दो शेड्स आपको दिखा रही हूँ जो सिमिलर कैटेगरी में फॉल करेंगे। सो एक है ये मून डस्ट जो कि ऐसा सिल्वरिश सा शेड है, एंड देन वी हैव सिल्वर हेज़ जो कि वैसा सिल्वरिश तो नहीं है, बट इसमें लाइलैक सॉर्ट ऑफ इफेक्ट आता है, बट एग्जैक्टली लाइलैक नहीं है। ये थोड़ा ना वैसा है कि प्याजी कलर जिसको हम बोलते हैं ना, वैसा कलर है। एंड ये कलर अभी पैन में आपको ना यहाँ पे इतना ढंग से समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं स्वॉच करूँगी राइट नेक्स्ट टू दीज शेड्स तब आपको और क्लियर हो जाएगा, एंड फिर शायद आपको समझ आएगा कि मुझे ये शेड इतना क्यों पसंद है। लेकिन उससे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं ये वाला शेड जो कि है मून डस्ट। सो ये तो एकदम प्योर सिल्वर शेड है, यहाँ आप देख सकते हो। तो जैसा ना मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, रिव्यू वीडियो में, कि दिस इज़ बेसिकली जस्ट अ सिल्वर शेड। बहुत प्रिटी है, बट एक सिल्वर शेड है, एक नॉर्मल सिल्वर शेड की, ना तो ये वाइटिश है ना ये बहुत ही वैसा काला सिल्वर है। दिस इज़ अ प्योर सिल्वर शेड। यहाँ पे आप देखोगे आपको अलग अलग कलर्स के कोई रिफ्लेक्सेस नहीं मिलेंगे, सिर्फ सिल्वर कलर ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो बाकी कलर्स से जैसे इससे इस चीज़ में डिफरेंट है कि इसमें सिर्फ आपको सिल्वर ही दिखेगा और पिंक पर्पल वो सब नहीं दिखेगा। नॉनदलेस इट इज़ अ ब्यूटीफुल शेड, एंड मुझे वैसे अच्छा लगता है ये शेड, और वर्सटाइल शेड है कि मतलब कई सारे आउटफिट्स के साथ आप इसको पेयर कर सकते हो। देन मूविंग ऑन टू दिस शेड विच इज़ कॉल्ड सिल्वर हेज़, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पूरी रेंज में से। मेरे पास तो इतने सारे शेड्स हैं, बट फिर भी मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अभी आपको उतना ढंग से समझ नहीं आएगा, जैसे मैंने कहा था ना प्याजी कलर है, सो ये वैसा सा कलर है कि एग्जैक्टली पर्पल भी नहीं है, पिंक भी नहीं है, उन दोनों का मिक्स है। एंड इसमें सिल्वर कलर के ऐसे रिफ्लेक्सेस डले हुए हैं, शिमर पार्टिकल्स डले हुए हैं। सो लेट्स वॉच दिस।
एंड हियर इट इज़। तो अभी होपफुली आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि ये कैसे डिफरेंट है। एग्जैक्टली पर्पल कलर नहीं है बट एग्जैक्टली पिंक भी नहीं है। बहुत ही यूनिक मुझे लगता है एंड बहुत वेयरेबल लगता है और बहुत सुंदर दिखता है, गर्ली भी दिखता है काफ़ी। एंड जैसे मैंने कहा, इसको मैं प्याजी कलर की तरह ही डिस्क्राइब करूँगी। मैंने एक बार यहाँ पे इसके आसपास वॉच करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको और भी अच्छा कंपैरिजन मिल सके। सो ये रहा हमारा लाइलैक शेड एंड अभी आप देखना ये वाला शेड विच इज़ सिल्वर हेज़। सो नाउ सी दिस वन। अब इन दोनों को देखो कि ये ऐसा लाइलैक की साइड पे, कम्प्लीटली लाइलैक की साइड पे लीन कर रहा है, जबकि ये कम्प्लीटली लाइलैक नहीं है। इसमें पिंक का हिंट भी आ गया तो उस वजह से प्याजी कलर बन गया एंड इट इज़ लुकिंग सो प्रिटी। और पता है यहाँ वीडियो में कैमरा पे फिर भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ इन पर्सन जब मैं इसको देख रही हूँ इतना ज़्यादा प्यारा कलर लग रहा है ना, इतना गर्ली सा दिख रहा है और इट लुक्स वेरी 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 प्रिटी। मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में इसको वेयर भी कर रखा है, जैसे बाकी रिव्यू वीडियोस फिल्म की थी तब भी वेयर किया था। एंड जब इसके ऊपर भी मैंने रिव्यू वीडियो फिल्म की थी ना, ये फॉरएवर 52 के आई शैडोज़ के ऊपर, तो मैंने वीडियो के टाइम पे यही वेयर किया हुआ था एंड इट वाज लुकिंग सो प्रिटी। सो आप उस वीडियो में भी चेकआउट कर सकते हो। सो ये वाला शेड इन दोनों से इन टर्म्स में डिफरेंट है कि इसका बेस वाइटिश नहीं है, ठीक है। इसका बेस वैसा होगा जैसा प्याजी कलर होता है एंड देन इसमें सिल्वर कलर के पार्टिकल्स डले, तो इसमें वो पिंक या पर्पल रिफ्लेक्सेस आपको नहीं दिखेंगे। एंड हियर्स अ क्लोजर लुक। अब हम स्वॉच कर लेते हैं कुछ ये आई शैडो स्टिक्स। ये स्विस ब्यूटी की होलोग्राफिक आईलाइनर्स हैं। अगेन थोड़ी डिफरेंट शेड्स है बट स्टिल आई थॉट कि आपको कंपेयर करके दिखा दूँ, कहीं फिर आपका क्वेश्चन आए। सो हियर वी हैव दिस शेड और शेड का नाम है, यहाँ पे शेड का नाम नहीं लिखा हुआ है तो आई थिंक आपको यहाँ पैकेजिंग से ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस टाइप की जो पैकेजिंग है। बट दैट्स स्ट्रेंज कि इन्होंने शेड का नाम यहाँ मेंशन नहीं किया है। सो ऐसा शेड है, यहाँ पे आपको गोल्ड दिख रहा होगा, ग्रीन भी दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लू दिख रहा होगा। सो ऐसा कलर है, गोल्ड ग्रीन ब्लू। तो ये तो वैसे डिफरेंट ही है बाकी शेड से एंड इसमें बेस कलर वैसे काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द अदर आई शैडोज़। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी पिगमेंटेड है, बेस बहुत है इसमें। देन मूविंग ऑन टू दिस शेड जो ये ब्लूइश वाली कैटेगरी में आ जाता है ना, यहाँ पैकेजिंग से ब्लू दिखता है बट अंदर आप देखोगे तो ऐसा पर्पल एंड पिंक वाले हिंट्स आते हैं। ब्लू भी दिख रहा है इसमें बट ज़्यादा पर्पल दिख रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कितना ज़्यादा पर्पल है ये और इससे काफ़ी डिफरेंट है, इन केस आपको कोई डाउट हो। सो ये इतना ज़्यादा पर्पल नहीं है, ये तो देखो क्लियर कट पर्पल दिख रहा है। ब्लू भी इसमें आपको दिखेगा, जैसे हार्ट टिल्ट करने पे पिंक भी दिखेगा, पर्पल भी दिखेगा, तो तीनों वो हिंट्स दिखेंगे बट इस वाले से काफ़ी इंटेंस है एंड बेस बहुत ज़्यादा है इसमें। बाकी इनमें क्या होता है ना कि बेस कलर उतना नहीं होता है, मेन इफेक्ट जो होता है वो शिमर पार्टिकल्स का होता है। यहाँ पे बेस कलर काफ़ी है बिकॉज आई थिंक ये आईलाइनर है ना, इस वजह से उन्होंने बेस ज़्यादा रखा है। नाउ वी आर लेफ्ट विद दीज टू आई शैडोज़, मार्स के हैं। सो ये तो उनका नॉर्दर्न लाइट्स लिक्विड आई शैडो है, शेड है 04 आइसलैंडिक फ्रॉस्ट। ये थोड़ा डिफरेंट है वैसे बट स्टिल आई थॉट कंपेयर कर देती हूँ ताकि आपको फिर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा वाइटिश साइज का बेस है बट अब देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट फाइनली आता कैसा है। सो हियर यू कैन सी वाइटिश इसका बेस है तो सही बट इसमें शिमर पार्टिकल्स ना गोल्ड के बहुत हैं, पिंक वाली साइड पे लीन नहीं करते। जैसे इन सब में आप देखोगे कि वो पिंक पिंक का टच आ रहा है बट यहाँ पे तो एक क्लियरली गोल्ड कलर के शिमर पार्टिकल्स डले हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको वाइटिश सॉर्ट ऑफ चाहिए बट इफेक्ट पिंक का नहीं चाहिए तो फिर आप ये ट्राई आउट कर सकते हो अगर आपको गोल्ड का इफेक्ट चाहिए। पर मुझे पर्सनली ये वाला उतना अच्छा नहीं लगता है इन कंपैरिजन टू दीज वंस, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि बेस अगर वाइट दिया है ना तो शिमर पार्टिकल्स पिंक के हो तो ही बेटर रहता है। वाइट के साथ फिर आप ये गोल्डन शिमर पार्टिकल्स देते हो तो ये थोड़ा सा क्लैश करने लग जाता है, मुझे थोड़ा सा ऑफ लगता है। ये मुझे ज़्यादा इन सिंक लगता है, ज़्यादा गर्ली गर्ली इफेक्ट देता हुआ लगता है। सो आप देख सकते हो कि दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। देन मार्स का एक ये पॉट आई शैडो है मेरे पास, स्टारलेट पॉट जिसको हम बोलते हैं एंड ये है शेड 05। अगेन ये भी डिफरेंट है बट ये शेड ना इससे आपको थोड़ा मिलता जुलता लगेगा एंड क्यों वो अभी आप समझ पाओगे। ये थोड़ा लिड से भी आपको आइडिया लग जाएगा क्यों। इसमें देखो कैसे भर भर के प्रोडक्ट आता है, ये जो लिड में आता है ना उतना ही सफिशेंट होता है। इसको हम रख देते हैं वरना प्रोडक्ट इधर उधर गिरेगा। यहीं पे स्वॉच करके मैं दिखाती हूँ क्योंकि ये सिमिलर से ही शेड्स हैं। अब ये देखो कि ये भी वाइटिश वाली कैटेगरी में है बट इसमें फिर गोल्ड कलर के शिमर पार्टिकल्स डले हैं तो ये इससे मिल रहा है लेकिन बाकियों से कितना डिफरेंट है। एंड अगेन इस वजह से थोड़ा सा ऑफ मुझे लगता है कि वाइट बेस है फिर उसमें गोल्ड पार्टिकल्स हैं तो
थोड़ा सा ऑफ लगता है मेरे को। एंड आप अगर इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लगा लोगे ना तो फिर थोड़ा चौकी सा लगने लग जाता है, वो वाइटिश सा इफेक्ट जब आता है। तो बस अगर आप इसको लगाते हो तो ज़्यादा क्वांटिटी में मत लगाना। बट यू कैन क्लियरली सी कि इससे तो ये मिल रहा है मार्स के लिक्विड आई शेडो से, बट बाकियों से काफ़ी डिफरेंट है। मैं एक बार यहाँ पे भी कंपेयर करके दिखा देती हूँ। अब आप देख सकते हो। एंड एक चीज़ और, पता नहीं आपको दिख पा रही है नहीं दिख पा रही है, बट इसमें हल्का सा ना ग्रीन का टच भी आता है, ऑलिव ग्रीन का। मोस्टली गोल्ड है बट हल्का ऑलिव ग्रीन भी इसमें होता है, पर क्योंकि ये गोल्ड इतना प्रोमिनेंट है ना तो वो ज़्यादा लाइट ले जा लेता है, फिर ज़्यादा उभर के फिर वही दिखता है। यहाँ पे तो ये ऐसा दिख भी नहीं रहा कि जैसे इसमें वाइट का इफेक्ट होगा, क्योंकि इसका गोल्ड इतना ज़्यादा उभर के आ रहा है। सो हियर यू कैन सी सारे शेड्स को। सो इन जनरल अगर आपको कोई लेना हो ना तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि या तो आप ये फॉरएवर 52 के आई शेडोज़ लेना, ठीक है, या फिर आप ये स्विस ब्यूटी की जेलीवर स्टिक्स लेना। ओवरऑल मैं देखूँ तो मुझे ये ही दोनों सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। इनका फॉर्मूला सबसे अच्छा लगता है, इसमें जो इफेक्ट आता है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, इनका कलर सिलेक्शन मुझे अच्छा लगता है। सो इन जनरल भी मैं कहूँगी कि अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो फिर आप ये दोनों फार्मूलाज में से कुछ ट्राई करना, एंड कलर बाकी अपनी पसंद का आप चूज़ कर सकते हो। सो ईदर गो फॉर स्विस ब्यूटी जेलीवर स्टिक्स या फिर these Forever 52 Dazzle Dot eyeshadows. I hope it was helpful for you। और मेरी सब्सक्राइबर जिन्होंने कमेंट किया था, क्वेश्चन किया था, उनकी कन्फ्यूजन अब दूर हो गई हो एंड उनको क्लैरिटी मिल गई और समझ आ गया हो कि अब उनको कौन सा शेड लेना चाहिए। सो दैट वाज द कंपैरिजन एंड आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, देन प्लीज़ लाइक कर देना, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।